Assalamualaikum everyone. Welcome to Knowledge Zone. So as you know, in the previous video we are completing our second chapter from paper 2. Now we are going to discuss paper 2 first chapter, that is chapter number 12, changing culture tradition in Europe. Okay, from 13th to 18th century. Right. So take out page number 143 in your readers, everyone. Come on. You would have read about Europe in class 7. हम ऑलरेडी क्लास 7 में यूरोप के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि उसका क्लाइमेट कैसा रहता, टेम्परेचर कैसा रहता, वहाँ का क्या क्रॉप्स ग्रो होते हैं। 7 में सब सारी डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं। ट्राई टू रिकलेक्ट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूरोप। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको कलेक्ट करके बताओ और आके यूरोप के क्या इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, पर्टिकुलर प्लेसेस है। लाइक लुक एट द मैप ऑफ यूरोप एंड लुक एट तुर्की, ग्रीस, ओके, इटाली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन एक्सेट्रा। ये चीजों को आपको धुनो बरा यूरोप के मैप में एटलास बुक में आपकी। लुक फॉर सिटीज लाइक इस्तांबुल, ओके, रोम, फ्लोरेंस, पेरिस, लंदन एक्सेट्रा इन द मैप। और ये सिटीज को भी आपको मैप में सर्च करो बरा। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट ए मेजर कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। हम ये चैप्टर में बहुत बड़े कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले। कल्चर, ओके, हम इसके बारे में बहुत ज्यादा कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले। ओके, एंड साथ ही साथ उन्हें बता रहा आपको विच लुक प्लेस बिटवीन द 14th to 16th सेंचुरी, जो कि कितने सालों के बीच में बात बता रहा उन्हें, कम से कम 14 to 16th सेंचुरी। ओके, एंड साथ ही साथ नॉट ओनली इन यूरोप, सिर्फ यूरोप के बारे में, बट ऑल्सो अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक तुर्की, ईरान, इंडिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये सारी चीजों के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। वहां का कल्चर कैसा है। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर मींस द वर्ड कल्चर रिलेट टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। जो ह्यूमन एक्टिविटी होती इंसानों के साथ डे टू डे लाइफ में, जो कल्चर उसका डे टू डे लाइफ चेंज होते रहता, बदलते रहता, उसको बोलते हैं कल्चर। राइट, जैसा कि फॉर एग्जांपल लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट्स, रिलीजियस बिलीफ एंड इवन साइंस। यानी कि कल्चर यानी कि पहले के दौर में, आज से करीब 13th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या 14th 16th सेंचुरी पहले कैसे डांसेस होते थे, कैसे क्लोथ पहनते थे, किस तरह के स्कल्पचर मूर्तियां होते थे, किस तरह के बिल्डिंग्स होते थे, कौन-से मजहब को मानते थे, ये सारी चीजों को बोलते हैं हम कल्चर। और आज जो सेंचुरी में हम, वो कौन सी सेंचुरी है? 21st सेंचुरी। राइट, हम कौन सी सेंचुरी में? 21st सेंचुरी में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 14 16 यानी कि 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 इयर्स होते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए 16 14 सेंचुरी बोल तो आज से 800 साल, हजार साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। राइट, कम ऑन। सो कल्चर हैव बीन चेंजिंग कांस्टेंटली इन ऑल एजेस। कल्चर क्या है? हर एजेस में बदलते रह रहा। यानी कि फर्स्ट सेंचुरी में अलग था, फिर सेकंड सेंचुरी में अलग, फिर फोर्थ सेंचुरी में, फिर 10th सेंचुरी में, 12 लाइक 13 18 14 16 एंड 21st सेंचुरी। जिस तरह से कल्चर क्या होता, एजेस यानी कि ईयर बाय ईयर क्या होता रहता, सालों सालों में कल्चर चेंज होते रहता। इवन टुडे यू कैन ऑब्जर्व रैपिड चेंजेस इन आवर कल्चर लाइफ। और इवन टुडे, आज भी अगर हम देखें तो हमारा कल्चर डे टू डे बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से चेंज हो रहा। हम जैसे पहले कपड़े पहनते थे, आज नहीं पहनते, जैसे खाना खाते थे, आज नहीं खा रहे। ऐसे बहुत सारी हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है जो हम डे टू डे लाइफ क्या होती जा रही, मॉडर्न होते जा रही और बहुत ज्यादा चेंज होते जा रही। राइट, एज मेंशन अबव, culture are constantly changing. Even then there was something special about changes that took place in the world between 14th and 16th century. तो जो जैसा बताया, as mentioned above, जैसा बताए कि कल्चर जो कांस्टेंट यानी कि लगातार, कांस्टेंट यानी लगातार हमारे पास चेंज होते रहता। इवन देयर वाज समथिंग स्पेशल अबाउट द चेंजेस, बट इसमें जो चेंजेस आते हैं इसमें कुछ खासियतें होती। पहले में आज में बहुत सारे डिफरेंसेस होते। पहले के दौर में आज के दौर के लोगों में खाने पीने रहने का जो तरीका है बहुत ज्यादा अलग होता था। तो इसमें बहुत सारी स्पेशलिटीज बताई जा रही। दे टुक प्लेस इन द वर्ल्ड बिटवीन, जो कौसे वक्त की बात करें वर्ल्ड की, 14 to 16th सेंचुरी, जहां पर दैट इज बिटवीन 1300 to 1600। फर्स्टली पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्री वर ईगर टू लर्न फ्रॉम पीपल ऑफ अदर कंट्री। तो जो कि कम से कम 1300 to 1800 के बिटवीन की बात चले। 13 के बाद 14 आता, 16 के बाद 17 18। तो 13 से 18 के बीच में, यानी कि स्पेशली हम 14 to 16 सेंचुरी के बारे में बात करने वाले हैं कि
कि किस तरह से वो वक्त के वो दौर में किस तरह का कल्चर था, कैसे लोग थे, कैसा वो लोग कौन से मजहब को फॉलो करते थे, क्या डांस फॉर्म्स होते थे, वो लोग किस तरह की पेंटिंग्स करते थे, ये सारी चीजों के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली पहली चीज क्या करते थे, पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्री वर ईगर टू लर्न फ्रॉम पीपल ऑफ अदर कंट्री। पहली चीज, पीपल्स डिफरेंट कंट्री के, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के लोगों से बहुत ईगर यानी कि बेताबी से सीखने की कोशिश करते थे नए नई चीजें। लोग बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि भाई नई नई चीजें सीखना लोगों को, वो सेंचुरी में, ओके 14 टू 16 सेंचुरी के लोगों में। एंड सेकेंडली they had started going back to the old literature that had long been forgotten in order to learn new thing। और ओल्ड लिटरेचर यानी कि बहुत पढ़े लिखे जो पुराने साधु टाइप जो होते ना बड़े बड़े, वहां पर वापस जाकर उन लोगों से फिर नॉलेज गेन कर रहे हैं, नए नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहे थे दौर में 14 टू 16 सेंचुरी के बीच में। एंड साथ ही साथ मोreover they now understand that each human being is special and important and should have his own way in the world। तो ये लोग समझने लगे हल्लू 14 सेंचुरी 16 सेंचुरी में ये सब चीजें लोग समझने लगे कि हर इंसान में एक स्पेशलिटी रहती है, खासियत रहती है हर इंसान में, जो उन्हें दुनिया में आता और उसका एक दुनिया में एक वे रहता है, एक जरिया रहता है, उन्हें वो काम करता है करता। ये चीज समझ आए कि एक इंसान जब दुनिया में आता है तो वो लोग समझ गए कोई ना कोई मकसद है इसके पीछे, जो ये मकसद को इन्हें पूरा करता दुनिया में आके। इन द फील्ड ऑफ आर्ट ए न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर डेवलप। तो ये नए नए आर्ट्स में, आर्ट्स यानी कि कला, कोई भी चीज की हुनर बोल सकते हैं आप, तो द न्यू आर्ट ऑफ न्यू स्टाइल, ये 14 से 16 सेंचुरी के ड्यूरेशन में क्या करते थे, नए नए आर्ट्स फॉर्म जनरेट होते थे, जैसा कि पेंटिंग, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति बनाते थे ना तराश के, वो चीजें डेवलप होना शुरू हुई। which tried to portrait people, जिसको पोर्ट्रेट करते थे पीपल्स का एग्जैक्टली वैसी बनाने की कोशिश करते थे तराश के। नेचर एंड देयर सराउंडिंग रियलिस्टिक कैप्चरिंग देयर मोमेंटरी मूड्स एंड फीलिंग्स। और लोग क्या करते थे नेचर को, ओके, साथ ही साथ उसके सराउंडिंग से भी पेंटिंग्स बना के उतारते थे वो दौर में, समझे। ये न्यू आर्ट फॉर्म था 14 टू 16 सेंचुरी के दौरान में। लोग अपने मूड, अपने फीलिंग्स के हिसाब से पेंटिंग, स्कल्पचर, मूर्तियां वगैरह बनाया करते थे। This were only some of the new development taking place around the world at that time। तो ये जो पीरियड बताया जा रहा है ये न्यू डेवलपमेंट पीरियड था, ये 14 से 16 सेंचुरी के दौरान, जहां पर वर्ल्ड क्या है तेजी से बदल रही थी, नई नई चीजें सीख रही थी। These changes were important because the new culture gave people confidence to adopt new way of thinking which we today consider the modern way of thinking। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड था जहां पर लोग नई नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहे थे, नई नई चीजें मालूमात करने की कोशिश कर रहे थे, नई नई चीजें डिस्कवर कर रहे थे, ओके। हर वो चीज में यहाँ पर हम डेवलपमेंट हासिल कर रहे थे, लोगों में कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो रहा था कि यार भाई ये चीज मालूम है, और भी मालूम करना, और भी मालूम करना। तो दुनिया में इस तरह से लोग अलग अलग चीजों के बारे में बहुत चीजें क्या करने लगे, मालूम करने लगी है 14 से 16 सेंचुरी के दौरान। और उसी तरह से हम आज देखते हैं कि वे ऑफ मॉडर्न थिंकिंग यानी कि पहले के दौर से ही लोग कोई भी चीज के बारे में बहुत डीपली सोचते थे, उसके कैलकुलेशंस लेते थे, कैसा बना होगा, कैसा था होगा, हर वो चीज की नॉलेज गेन करते थे और उसके पीछे सालों सालों रिसर्च करके उसको एग्जैक्टली आज हम वो नॉलेज को गेन कर रहे हैं, जो आज से हमारे कम से कम 800-700 साल पहले के लोग रिसर्च करके बता चुके हैं, जिसको लिटरेचर कहते हैं, राइट। तो यही टॉपिक में हम और भी बहुत सारी चीजें यूरोप की, वर्ल्ड की और अलग अलग वर्ल्ड के नेशन में किस तरह का कल्चर होता था, आज से 13 टू 16 सेंचुरी पहले कैसी दुनिया हुआ करती थी, इंशाल्लाह हम ये सभी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।